सो आज का टॉपिक है ड्रग यूज्ड फॉर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। इसके दो पार्ट करेंगे हम। आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में और कल बात करेंगे डायरिया एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया समझ लेते हैं एक चार्ट के थ्रू कि होता क्या है। जो फूड हमारे माउथ से होते हुए स्टमक में उसकी ब्रेकडाउन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके बाद जो फीकल मैटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है एलिमिनेशन के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कई सारी सब्सटेंसेस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो उसमें से एक वाटर है। जो फीकल मैटर में से 75% अबाउट वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब वो 75% के आसपास मतलब जितना ज़रूरत है उससे कम वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, जितनी हमें ज़रूरत है वाटर रीएब्जॉर्ब की उससे कम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो फीकल मैटर है वो वाटर ही रह जाएगा या डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर वो फीकल मैटर में वाटर रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है यूजुअल से, तो फीकल मैटर हार्ड हो जाएगा। उसकी हार्डनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, वो एलिमिनेट नहीं हो सकेगा क्योंकि उसमें हार्डनेस आ गई है, मूवमेंट उसकी कम हो गई है। सो कॉन्स्टिपेशन यही है कि जब वाटर रीएब्जॉर्प्शन मोर हो जाए, ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाए और फीकल मैटर हार्ड हो जाए लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो पेनफुल और इरेगुलर मूवमेंट हो जाती है फीकल मैटर की, जिसको एलिमिनेट करना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड, किसी ड्रग की वजह से। प्रेगनेंसी में मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है मोस्टली लोगों को। फाइबरलेस डाइट, जब हम फाइबर नहीं खाते डाइट में। लॉस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई हम फिजिकली वर्क नहीं कर रहे। डिहाइड्रेशन, वाटर की बॉडी में कमी होने से भी डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से वो लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेग्जेटिव्स जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन या एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स में क्लासिफिकेशन है मोस्टली 4 टाइप की है। फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होते हैं? प्लेटिगो, ब्रैन, मिथोसेल्यूलोज। सेकंड है स्टूल सॉफ्टनर, जैसे डॉक्यूस्टेट्स, लिक्विड पैराफिन, आलमंड ऑयल, पीनट ऑयल, कैस्टर ऑयल। थर्ड है स्टिमुलेंट परजेटिव, एंथ्राक्विनोन, जैसे सेना, कास्क्रैक्ट। 5-HT एंटागोनिस्ट, जैसे प्रूकोलेप्राइड। फिक्स्ड ऑयल है कैस्टर ऑयल। और ओस्मोटिक परजेटिव, जो ओस्मोटिक प्रेशर बना देते हैं, जैसे मैग्नीशियम साल्ट, सल्फेट, अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट एट्सेट्रा। बल्क फॉर्मिंग और डाइटरी फाइबर्स, ये क्या करते हैं? ये रीएब्जॉर्प्शन होने में हेल्प करते हैं वाटर की। जो हार्ड स्टूल है, हार्ड फीकल मैटर है, उसमें वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होने लगती है, जिसकी वजह से वो रीएब्जॉर्प्शन की वजह से वो सॉफ्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से इजी पासेज हो जाती है और एलिमिनेशन भी उसकी इजी हो जाती है। ये एंटी कॉन्स्टिपेशनल वर्क करेगा। नेक्स्ट है स्टूल सॉफ्टनर। ये ऑयली नेचर की होते हैं। ये जो स्टूल है उसके आसपास एक बाउंड्री टाइप वॉल बना लेगा, जिसकी वजह से वो जो स्टूल है उसको मूवमेंट में हेल्प मिलेगी, सॉफ्ट हो जाएगा वो और एलिमिनेशन उसकी इजी हो जाएगी। स्टिमुलेंट परजेटिव्स, ये स्टिमुलेट करेंगे कोलन एंड सीकम लेयर, लार्ज इंटेस्टाइन की ये लेयर्स होती हैं कोलन एंड सीकम लेयर को। ये डिक्रीज़ कर देंगे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो उसकी हार्डनेस भी कम हो जाएगी, वो सॉफ्ट होगा और इजीली एलिमिनेशन होने के चांसेस होंगे। ऑस्मोटिक परजेटिव में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जो वाटर है हाई कंसंट्रेशन से मतलब जो वाटर की कंसंट्रेशन स्टूल में है कम और जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल की वॉल में एब्जॉर्प्शन उसकी मतलब जो
कंसंट्रेशन है हमारे वाटर की वो ज़्यादा होगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा है वो लो की तरफ जाएगा, यानी हमारे स्टूल की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन होगा। तो उसकी वजह से जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और वो हेल्प करेंगे इजी पासेज ऑफ स्टूल्स की। सो ये है हमारे एंटी कॉन्स्टिपेशनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, उसके कॉजेस, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एंटी डायरियल ड्रग्स। इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट इट।